वक्त आज की सबसे बड़ी खबर से उत्तराखंड के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल हो। इसका मतलब साफ है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बहाल हो जाएगी। तब नबाम तुकी राज्य के मुख्यमंत्री थे। समय से पहले विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, खास तौर से उत्तराखंड वर्डिक्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश में याद नहीं पड़ता है कि इस तरह से वाकई कोर्ट ने एक बार टिप्पणी में कहा था वी कैन टर्न द क्लॉक बैक, और वाकई ही घड़ी को घुमा दिया है। 15 दिसंबर की तारीख से पहले ला दिया है और नबाम तुकी सरकार को बहाल किया है। ऐतिहासिक फैसला। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। वी आर प्राउड ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट। 3-4 अहम पॉइंट जो कोर्ट ने कहे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट ये बोला कि जो मैसेज गवर्नर साहब ने 9 तारीख को लेजिस्लेचर को दिया था वो क्वॉश होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पॉइंट में ये कहा है कि जो डायरेक्शन स्पीकर को इश्यू किया था गवर्नर साहब ने वो क्वॉश होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा अहम पॉइंट ये कहा है कि जो स्टेटस को एंटी 15 दिसंबर की उसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि 16 दिसंबर को स्पीकर को हटाया गया था और 17 दिसंबर को सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया था। तो ये सब प्रक्रिया जो इलीगल थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया है, सेटिसाइड कर दिया है और विधिवत गवर्नमेंट जो 15 दिसंबर को थी उसको रिस्टोर करने का एक प्रकार से ऑर्डर दिया। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जिसमें पुल सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने, संविधान पीठ ने यूनानिमस फैसला सुनाते हुए पुल डाउन कर दिया है। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कहा था कि अगर राज्यपाल के फैसले असंवैधानिक पाए गए तो घड़ी की सुई उल्टी घुमा दी जाएगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी की मांग की है तो केजरीवाल ने मोदी सरकार को तानाशाह करार दिया। सुप्रीम कोर्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को बहाल किया और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो निर्णय लिया उससे मेरे ख्याल में पूरा भारत और पूरा विश्व जाग जाएगा। जिस तरह से पिछले 1-2 सालों से लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी अलग अलग लेवल पे, और ये शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हुई थी, अरुणाचल प्रदेश से। मोदी जी को ना तो संविधान में यकीन है ना जनतंत्र में यकीन है। वो जिस तरह से तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, विपक्षी सरकारों को तोड़ रहे हैं, विपक्षी सरकारों को गिरा रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, विपक्षी सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं। 2 बार सुप्रीम कोर्ट को से इतना जबरदस्त तमाचा लगा है मोदी सरकार को। पहले आज देश में चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे अरुणाचल हो, यहाँ संविधान के जो आदर्श है और मूल्य है उनको स्थापित करने में अदालत जो अहम भूमिका निभा रही है उसका मैं स्वागत करता हूँ। कोर्ट का फैसला है और उसकी ऑर्डर की कॉपी अभी मिली नहीं है, उसको स्टडी करेंगे। और अरुणाचल के अंदर बीजेपी को कोई सेटबैक नहीं है। वहां पर कांग्रेस के आपस में मतभेद थे, कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा था और कांग्रेस का एक ग्रुप सरकार से अलग हुआ और उन्होंने वहां फ्लोर पर अपनी मेजोरिटी साबित की। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने खुशी जाहिर की है। पूर्व सीएम नबाम तुकी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार को रिस्टोर किया है। नबाम तुकी साहब हमारे साथ हैं। सर, एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, थोड़ा वक्त जरूर लगा फैसला आने में। कैसे देखते हैं इस फैसले को? आप फिर से मुख्यमंत्री हो गए, रिस्टोर हो गई गवर्नमेंट आपकी। अच्छा काम के लिए समय लगने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो भी फैसला हुआ ये बहुत हिस्टोरिक फैसला हुआ है और ये डेमोक्रेसी का जीत हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया गया है और हमारा अरुणाचल लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन हो गया। अन्य प्रदेश के लिए भी ये एक सुरक्षित हो गया है। सर, गवर्नर ने जिस तरीके से काम किया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कमाया है, आपको दिया है, लेकिन कुछ लोग आपकी पार्टी में थे जो उधर चले गए थे, तो अब कोशिश होगी कि वो सब लोग वापस कांग्रेस में आए, सरकार में आए? ये हम जरूर कोशिश करेंगे, वापस लाने के लिए जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो हमारा कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का विधायक था और कांग्रेस का विधायक अभी भी होगा।
तो कांग्रेस का बीच में बात करेंगे, जो भी पार्टी हाईकमान निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से फैसला होगा। आखिरी सवाल, एक बड़ा सेटबैक ये केंद्र सरकार के साथ साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी है। एक मैसेज है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है ट्वीट कर कि सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मोदी जी को एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेसी क्या होती है। इस ऑर्डर से नरेंद्र मोदी को और उनका सरकार को तो जवाब तो दिया है, जैसे वो देश को लेके जा रहा था उसको रुका है, देश को जो आगे खराब रास्ते की ओर लेके जा रहा था उसको तो रुका है। वो सिर्फ नहीं है, देश को कानून को रक्षा हुआ है और देश का जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का उसका प्रोटेक्शन हुआ है। और आज से इस प्रकार से गैर कानूनी कारोबार हर प्रदेश में नहीं कर पाएगा, उसका रक्षा हो गया। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद किया है। ट्वीट किया है राहुल ने, प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का मतलब समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सवाल बहुत बड़ा यह है कि 2 महीने में 2 सेटबैक केंद्र सरकार के लिए है, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा विश्लेषण किया जा रहा है। लेकिन अभी कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है ये बताने के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन का। रजत, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से नवाब तुकी राज के सीएम बन जाएंगे, लेकिन उनके लिए बहुमत साबित करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी की जो मौजूदा स्थिति है, तुकी के पास सिर्फ 28 विधायकों का सपोर्ट है, बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत होगी। फ्लोर मैनेजमेंट कैसे होगा? देखिए, कांग्रेस इस चीज को राशिद फिलहाल सेकेंडरी रख रही है, लगातार बैकडोर से ड्रॉप चल रही है। कुछ देर में कांग्रेस पार्टी में ब्रीफिंग भी स्टार्ट होगी। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं वो ब्रीफ करेंगे, वही वकील थे नवाब तुकी के कोर्ट के अंदर। उन्होंने ही पिछली बार स्टे लिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस इसको आगे लेके जाना चाहती है कि किस तरीके से, जिस तरीके से पार्लियामेंट सेशन में पिछली बार राशिद लगातार अरुणाचल के खिलाफ नारेबाजी हुई थी, तो कांग्रेस सरकार कैसे बचाई जाए ये अभी सोच नहीं रही है। अभी वो सिर्फ ये प्लान कर रही है कि जनता तक मैसेज कैसे जाए कि पहले उत्तराखंड और बाद में अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार थी जिसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश केंद्र सरकार ने करी थी। राहुल गांधी के ट्वीट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने सीधा अटैक नरेंद्र मोदी पे किया है और पार्टी लगातार अमित शाह को अटैक कर रही है, यानी बीजेपी को अटैक करना चाहती है कि जो बनी हुई सरकारें हैं, जो जनता ने बनाई है, उसको हटाने का काम केंद्र कर रही है। ये मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। और एक बड़ा मैसेज होगा, जो जीत अरुणाचल में मिली है कांग्रेस पार्टी को, रिस्टोर हुई है, उससे कांग्रेस को लगता है कि थोड़ा सा वैक्यूम मिला है कि वो जनता तक एक विंडो खोल सकता है, पंजाब और यूपी में इसको मुद्दा बना सकता है, मानसून सत्ते से क्रेडिट ले सकता है। रही बात उन 3-4 विधायकों की, तो इसके पहले जो इंचार्ज थे नॉर्थ ईस्ट के नारायण स्वामी, वो फिलहाल पुडुचेरी के सीएम बन गए। सीपी जोशी को नया कार्यभार मिला है इस पूरे अरुणाचल एरिया का। सीपी जोशी लगातार टच में है और मुझे लगता है कि आज शाम तक यहां से 2 ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे जो लगातार वहां पे बात करें। कोशिश ये भी होगी कांग्रेस की कि जो लोग कांग्रेस से अलग हो गए थे उनको मना लिया जाए। अच्छा, मतलब कांग्रेस के बागी जो 18 संतुष्ट विधायक थे उनमें से कुछ को मनाने की भी कोशिश की जाएगी। मुझे एक बात और बताइएगा, मैं कोर्ट के आदेश को कोट अनकोट करता हूं। गवर्नर का काम केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करना नहीं है, उन्हें संविधान के तहत काम करना होता है, कोट अनकोट। ये कोर्ट ने अपने आदेश के तहत कहा है। इसका मतलब यह है कि केंद्र की सीधे तौर पर एम्बेरसमेंट है। क्या इसी एम्बेरसमेंट पर फोकस और इसे ही पॉलिटिकली इनकैश करने की कोशिश की स्ट्रेटजी कांग्रेस में बन रही है? बिल्कुल यही स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है कि वहां जब सदन नहीं चल रहा था तो विधानसभा के बाहर सदन क्यों बुलाया गया, वेट कर लेते। 15 दिन बाद सदन का तय था, उस समय सरकार गिरती तो शायद कांग्रेस ना बोल पाती। आपने जो सदन की तारीखों से पहले बुलाया, दूसरे आदमी को बैठाकर आपने चेयर करा दी मीटिंग और यहां से सहारा लिया केंद्र सरकार ने, लगातार यहां के लोग थे। इसको कांग्रेस एनकैश कराना चाहती है आने वाले समय में कि लगातार जो चुनी हुई सरकारें हैं वहां पर मोदी गवर्नमेंट जो है वो दबाव में काम कर रही है। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल का भी बयान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे बल मिलता है पब्लिक को समझाने में। अरविंद केजरीवाल को भी आसानी होती है कि आप देख सकते हैं अरुणाचल में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। इसी तरीके के प्रेशर पॉलिटिक्स दिल्ली में भी हो रही है। तो एक इमेज बनाने की कोशिश करी जाएगी केंद्र सरकार की, कांग्रेस की ओर से, कि जहां जहां चुनी हुई सरकारें हैं उनको हटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है।
मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, प्रेशर संसद के अंदर ज्यादा बनाया जाएगा या बाहर? मुझे लगता है एक मार्च निकाला जाएगा जो कि संसद के बाहर भी होगा, जहां निकाला जाएगा कि डेमोक्रेसी की विक्ट्री हुई है। क्योंकि इससे पहले राशिद, अगर आपको याद हो तो एक बड़ा मार्च सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने निकाला था, जो जंतर मंतर से हुआ था, जिसमें गिरफ्तारी भी दी थी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के खतरे के ऊपर वो मार्च निकाला गया था। जो डेमोक्रेसी जीती है, जो कोर्ट से इनको राहत मिली है, उसके लिए एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा, जिसमें जनता तक संदेश जाए कि कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी ने, अमित शाह ने, मोदी ने सरकार को हटाने का काम किया। ये दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार बता दीजिए कि दिसंबर में किस तरह कांग्रेस सरकार रहते हुए 42 में से 21 विधायक बागी हो गए थे। 16-17 दिसंबर को क्या हुआ था, 9 दिसंबर को क्या हुआ था, 15 दिसंबर को क्या हुआ था, एक बार जरा दर्शकों की जानकारी के लिए एक ब्रीफ दे दीजिए। देखिए राशिद, 15 दिसंबर के पहले वहां सरकार थी। उसके पहले भी अगर आपको बताऊं, मैं नवंबर से बता देता हूं पूरा वाकया। 21 से 22 विधायक जो थे वो लगातार यहां कांग्रेस दफ्तर आ रहे थे, मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन नारायण स्वामी ने मुलाकात नहीं करी। वो लगातार कह रहे थे कि उनके कुछ इश्यूज हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं, लेकिन नारायण स्वामी ने नहीं मिलाया। ये मैसेज आज ऊपर कांग्रेस की हाई लेवल लीडरशिप तक है कि उन लोगों को मिलने का मौका नहीं दिया गया, इसीलिए वो लगातार बीजेपी के टच में हो गए। बीजेपी की तरफ से ये संकेत दिया गया कि आप अगर चाहते हैं तो आप अलग हो जाइए। ये सारे विधायक 20 से 22 विधायक अलग हुए। वहां पर जो सेशन होना था जनवरी में, जनवरी के सेशन से पहले ही एक सेशन बुला लिया, जिसमें बाहर बैठकर डिप्टी स्पीकर ने इस फैसले की रूलिंग दे दी कि हाँ, वो सरकार मेजोरिटी में नहीं है, नई सरकार बनाई जाती है। ठीक है ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सवाल कई हैं, कांग्रेस के बागी विधायकों का क्या होगा, नवाम तुकी किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की स्ट्रेटजी यह है कि 2 महीने में 2 सेटबैक जो केंद्र सरकार को लगे हैं उसे किस तरह से पॉलिटिकली इनकैश किया जाए, संसद के अंदर, संसद के बाहर। एक ब्रेक।